शेंगेन एरिया यूरोप के कुछ देशों का ग्रुप है। इनके बॉर्डर्स ओपन हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप बिना किसी परेशानी के एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। मतलब आप आराम से इन देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बार बार पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होती। शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम या SIS एक डेटाबेस है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम है जो शेंगेन एरिया की सिक्योरिटी को मैनेज करता है। ये शेंगेन एरिया को सेफ रखने में हेल्प करता है। SIS की मदद से पुलिस और बॉर्डर गार्ड्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। SIS में लोगों और चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, स्टोलन आइटम्स और मिसिंग पर्सन्स की डिटेल्स होती है। जैसे पुलिस जिन लोगों को ढूंढ रही है उनकी डिटेल्स इसमें होती है, या जो लोग मिसिंग हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। यह सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है। इसमें चोरी की चीजों की भी इंफॉर्मेशन होती है। अगर कोई आइटम चोरी हो जाता है तो उसकी डिटेल्स SIS में डाल दी जाती है। पुलिस और बॉर्डर गार्ड्स SIS यूज करते हैं। यह सिस्टम उन्हें उनकी ड्यूटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में मदद करता है। वो अपना काम करने के लिए इसे यूज करते हैं। यह सिस्टम उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सिक्योरिटी के लिए SIS इंपॉर्टेंट है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि शेंगेन एरिया में सब कुछ सुरक्षित रहे, पर आपकी प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है। SIS में आपकी इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहती है। आपके डेटा पर आपके राइट्स हैं। आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है तो आप उसे रिमूव करने के लिए कह सकते हैं। यह आपके अधिकारों का हिस्सा है। SIS में अलग अलग तरह का डेटा होता है। यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। इसमें वांटेड लोगों के लिए अलर्ट्स होते हैं। ये अलर्ट्स तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को भेजे जाते हैं ताकि वे तुरंत कार्रवाई कर सकें। ये वो लोग हैं जो सीरियस क्राइम्स के लिए वांटेड हैं। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करती है। इसमें मिसिंग लोगों के लिए भी अलर्ट्स होते हैं। ये अलर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। ये वो लोग हैं जो खो गए हैं या किडनैप हो गए हैं। इन मामलों में समय पर जानकारी मिलना बहुत जरूरी होता है। SIS में चोरी की चीजों के लिए भी अलर्ट्स होते हैं। ये अलर्ट्स चोरी की गई चीजों को वापस पाने में मदद करते हैं। इसमें कार्स, पासपोर्ट्स और दूसरी कीमती चीजें शामिल हैं। इन चीजों की जानकारी तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती है। इसमें उन लोगों की भी इंफॉर्मेशन होती है जिनको शेंगेन एरिया में आने से मना किया गया है। ये इंफॉर्मेशन बॉर्डर गार्ड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही SIS डेटा देख सकते हैं। यह डेटा बहुत ही संवेदनशील होता है और इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स और बॉर्डर गार्ड्स। ये लोग इस डेटा का उपयोग करके हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वो क्रिमिनल्स को पकड़ने और हमें सेफ रखने के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। इस तरह SIS हमारी सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी SIS में गलत इंफॉर्मेशन हो सकती है। यह गलतियां कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे डेटा एंट्री में ह्यूमन एरर या टेक्निकल ग्लिचेस। हो सकता है आपका नाम गलत लिखा हो। यह एक कॉमन मिस्टेक है जो कई बार होती है और इसे सही करना बहुत जरूरी है। या हो सकता है आप पर किसी चीज का गलत इल्जाम लगा हो। यह बहुत गंभीर हो सकता है और इससे आपकी रेपुटेशन और लीगल स्टेटस पर असर पीड़ सकता है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है तो उसे रिमूव किया जाना चाहिए। यह प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इंफॉर्मेशन आउटडेटेड है तो भी आप रिमूवल के लिए कह सकते हैं। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन कई बार मिसलीडिंग हो सकती है और इसे अपडेट करना जरूरी है। जैसे अगर आपके खिलाफ कोई केस क्लोज हो गया है, यह इंफॉर्मेशन अब रेलेवेंट नहीं है और इसे हटाना चाहिए। आपके डेटा पर आपके राइट्स हैं। आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसे रिव्यू कर सकते हैं और अगर कुछ गलत है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन SIS में नहीं होनी चाहिए तो आप रिमूवल के लिए कह सकते हैं। यह आपके अधिकारों का हिस्सा है और इसे जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, डेटा रिमूव करने के स्टेप्स। सबसे पहले पता लगाएं कि आपका डेटा किसने एंटर किया था। ये कोई शेंगेन कंट्री हो सकता है या EU पुलिस। उनसे राइटिंग में कांटेक्ट करें और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दें। साथ ही डॉक्यूमेंट्स दें जो आपके रिक्वेस्ट को सपोर्ट करते हो, जैसे
कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो दिखाते हैं कि केस क्लोज हो गया है। थोड़ा पेशेंस रखें। आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करें और उनके क्वेश्चंस के आंसर दें। सेक्शन 5 लीगल असिस्टेंस। अगर आपका रिक्वेस्ट डिनाई हो जाता है तो करेज मत हारो। आप डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। आप किसी लॉयर से भी हेल्प ले सकते हैं। लॉयर आपको आपके राइट्स समझने में हेल्प कर सकता है। वो आपकी तरफ से लेटर्स लिख सकते हैं और अथॉरिटीज से बात कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने का आपको राइट है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मांगने से मत डरो।